अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़िश्ता लेक्चर हमारा जो था वो वर्ब के मुतालिक था। आज जो है हम एडवर्ब के मुतालिक डिस्कस करने वाले हैं कि एडवर्ब क्या होता है, उसका हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्या किरदार है, किस तरह हम उसको इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन सी टाइप जो है वो कहाँ पे मेंशन होती है, उसकी पहचान कैसे होती है और उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और अगर उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उससे सेंटेंस के मफहूम पर क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर जो है ना, इसमें हमने पढ़ना है कि इसमें जो टाइप्स हैं उनकी पहचान किस तरह होती है, तो ये सब हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। दूसरा ये कि हम एडवर्ब बनाते कैसे हैं मुख्तलिफ अल्फाज से। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, यानी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब जो है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हम बोले कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही रन्स फास्ट, यानी वो तेज दौड़ता है। अब इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास रन्स जो है एक वर्ब है, रन्स मतलब दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तो उसको ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, यानी फास्ट। तो जो आपको वर्ड बता रहा होता है किसके मुतालिक, वर्ब के मुतालिक, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, मतलब ये वर्ड आपका किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें देखें, हमने ये चीज प्रूव की थी ऊपर एग्जाम्पल में कि वर्ड हमारे पास जो फास्ट था ये क्या था, एडवर्ब था। उसकी क्या वजह, ये क्यों एडवर्ब था, क्योंकि ये हमें वर्ब के मुतालिक बता रहा था, यानी ये वर्ड हमें बता रहा था रन्स के मुतालिक, इसलिए एडवर्ब था। और हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज प्रूव करनी है कि उसने मतलब ये बोला हुआ है कि जो किसी दूसरे एडवर्ब के मुतालिक बता रहा हो वो भी क्या होता है, एडवर्ब। तो इसमें देखें, अगर हम कहते हैं कि रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, कितना तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी का वर्ड जो हमें बता रहा है किसके मुतालिक, एक और एडवर्ब के मुतालिक, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह ही इज वेरी नाइस पर्सन। अब ये सेंटेंस है हमारे पास, ही इज वेरी नाइस पर्सन। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो पर्सन है ये एक नाउन है, जो नाउन के बारे में बताए वो होता है आपका एडजेक्टिव, और जो आपको एडजेक्टिव के बारे में बताए वो होता है एडवर्ब। ठीक है, यानी यहाँ पे वो वेरी का वर्ड जो आपको बता रहे नाइस के मुतालिक, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं, जैसे वो कह रहे हैं आपको कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम विच शोज व्हेन, यानी ये जाहिर करता है कि कोई काम कब हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम को शो कर रहा है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, तो टाइम को मेंशन करे, कब उठता है, सुबह जल्दी। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही स्लीप्स एट 10 o'clock डेली। अब यहाँ पे देखें, आपको ये वर्ड जो बता रहा है, यानी 10 o'clock, एट 10 o'clock, ये क्या है आपका, एक टाइम है, टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ
टाइम। इसमें क्या था हमारे पास? अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये आपके पास टाइम था। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है विच शो हाउ ऑफन, यानी कोई काम कितनी मर्तबा हुआ। जैसे अगर हम कहें वी ऑफर प्रेयर वी ऑफर प्रेयर 5 टाइम इन अ डे। हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो 5 टाइम का वर्ड आ रहा है, 5 टाइम, ये आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब ऑफ टाइम था, और ये भी आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम था। उसके बाद हमारे पास प्लेस, जो जगह को जाहिर करे। जैसे कि मैं कहूँ आई लिव इन खानपुर या आई लिव इन साजा, ठीक है, तो यहाँ पे आई लिव इन साजा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास प्लेस को शो कर रहा है, जगह को जाहिर कर रहा है। इसी तरह ये आपका क्या कहलाएगा? यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, तो आई लिव इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान भी एक जगह है, या हम किसी को कहते हैं प्लीज कम हेयर, ठीक है, तो हेयर जो है वो भी एक जगह है। प्लीज गो देयर, देयर भी एक जगह है, ठीक है, तो ये तमाम ऐसे अल्फाज जो किसी जगह को जाहिर करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। उसके बाद मैनर है कि कोई काम आपका किस तरह से हुआ है, उसका तरीका बताना, ठीक है। जैसे अगर हम कहें ही रन्स फास्ट, जैसे हमने ये एग्जांपल की है, ठीक है, ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास ये क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, क्योंकि ये आपके काम के तरीके को जाहिर कर रहा है, ठीक है, कि वो कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद डिग्री होती है आपकी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर क्या कह सकते हैं उसको आप इसको क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या है? जो मिकदार जाहिर करे, ठीक है। डिग्री जो किसी चीज की शिद्दत को जाहिर कर रही हो, और क्वांटिटी जो है वो किसी चीज की मिकदार को जाहिर करे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका जो है वो डिग्री कहलाएगी, ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली में। और उसके बाद क्वांटिटी जो है, जो किसी चीज की मिकदार जाहिर कर रही हो, मतलब किसी भी चीज के हवाले से। उसके बाद है आपके पास एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन कहते हैं जो वजह जाहिर करे। जैसे हम कहें कि ही इज आउट ऑफ द मैच ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस, या ही कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है, तो उसके अंदर हम उसकी क्या बता रहे होते हैं? रीजन। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम एडवर्ब बनाते कैसे हैं, ठीक है। एडवर्ब जो है उसमें आमतौर पर ये होता है कि जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ एल वाई ऐड करने से, मतलब हमारे पास जो भी एडजेक्टिव होते हैं, आमतौर पर उनके लास्ट में अगर हम एल वाई ऐड कर देते हैं, ठीक है, एल वाई ऐड करने से हमारे पास वो क्या बन जाता है? हमारे पास वो बन जाता है एडवर्ब। जैसे फास्ट से फास्टली, स्लो से स्लोली। इस तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं, आप इसके अंदर जो इनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा इसका? यानी रीजन उसमें आ जाएगा कि इसको बनाते किस तरह आप, जो है ना, एडजेक्टिव से एडवर्ब में, ठीक है। तो ये आपका आमतौर पर इस तरह एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, जो आपके तरीके को, काम के तरीके को जाहिर करता है, ठीक है। अब दूसरा ये कि आपने इसमें याद रखना है, आपने इसमें एक और चीज पढ़नी है जिसको हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहते हैं। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब का टॉपिक जो है ना, वो इस तरह है कि आपने उसमें याद रखना है उसकी टाइप्स को,
कि आपने उसकी टाइप्स को किस तरह मेंशन करना है। मतलब अगर आपको जो है वो मैनर की बात कर रहा है, उसमें आपने मैनर लगाना है, सेंटेंस के अंदर यूज करना है, तो आपने उसको वहां लिखना है जिसके बारे में बता रहा हो। जिसको मॉडिफाई कर रहा हो उसके क्लोजली आपने इस्तेमाल करना है उसको, एडवर्ब ऑफ मैनर को। उसके बाद जो आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वो आमतौर पर सेंटेंस के लास्ट में आता है। और जो आपके पास होता है मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। यानी उसके अंदर आपके पास जो है सम टाइम का वर्ड, ये आपका आता है बिफोर सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास होता है ऑफन, ये आफ्टर सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा होता है डेली का वर्ड, ये जुमले के लास्ट में इस्तेमाल होता है। सम टाइम बिफोर सब्जेक्ट, ऑफन आफ्टर द सब्जेक्ट, और डेली जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आपका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका होगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब के हवाले से, तो ये आपने याद रखना है। तो आज आज का हमारा टॉपिक जो था वो एडवर्ब के मुतालिक था, जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जो है वो जरूर करें। थैंक यू सो मच।